जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिंह पत्रकार और आप सभी का स्वागत है डीएसपी ब्लॉग्स में। आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे खतरनाक और रोमांचक यात्राओं में शुमार एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर जहां तक सिर्फ और सिर्फ महादेव के सच्चे भक्त ही पहुंच सकते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे वहां जहां भगवान विष्णु ने किया था भस्मासुर का संहार। आज हम आपके साथ चलेंगे उस पर्वत शिखर तक जहाँ पर पांडवों ने बिताया था अपना अज्ञातवास और वहीं से गदाधारी भीम ने बनाई थी स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ। आज के इस ब्लॉग में हम चलेंगे उस 75 फीट ऊंचे चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन करने जहाँ पर बसते हैं साक्षात देवों के देव श्रीखंड महादेव। तो आइए चलते हैं आज इस श्रीखंड महादेव की यात्रा। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से शुरू हो चुकी है हमारी श्रीखंड कैलाश यात्रा यानी कि श्रीखंड महादेव की यात्रा। यदि आप भी करना चाहते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा तो आप देश के किसी भी कोने से दिल्ली, चंडीगढ़ या कालका आ सकते हैं और वहां से आगे का सफ़र आसानी से आप यहां की बसों में कर सकते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए हम पहुंचे थे शिमला, जहां से बस बदलकर हम निकल पड़े थे रामपुर बुशहर होते हुए कुल्लू जिले के निरमंड तहसील के बागीपुल बस स्टैंड के लिए। यूँ तो दिल्ली से बागीपुल की दूरी लगभग 510 किलोमीटर है और आपको यहाँ की बसों में 14 से 15 घंटे लगने वाले हैं। बागीपुल पहुँचने के बाद हमें यहाँ से जाना था अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि जाऊँ गाँव, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। उस दूरी को तय करने के लिए हम सवार हो गए यहाँ की एक पिकअप में और निकल पड़े जाऊँ गाँव के लिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता ऋषि यमदग्नि की तपस्थली होने के कारण जाऊं को कालांतर में यमदग्निपुर के नाम से भी जाना जाता था। एक शास्त्र मत के अनुसार कहा जाता है कि महादेव के वियोग में श्रीखंड जाते समय माता पार्वती ने इस गांव में विश्राम किया था। इस कारण आज भी यहाँ की देवी माता चलासन के मंदिर में माता पार्वती साक्षात एक शिला के रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों, बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ शुरू हो चुकी है हमारी 70 किलोमीटर वाली भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा श्रीखंड कैलाश यात्रा, जहां सांस लेने के लिए न तो पर्याप्त ऑक्सीजन है, ना ही आपातकाल के लिए कोई साधन और ना ही कोई सटीक रास्ता। ये वीडियो औरों की तरह आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि इस ट्रैक की वास्तविकता दिखाने, आस्था, विश्वास और हर्षोल्लास के साथ महादेव के दर्शन कराने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। तो आइए चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफ़र पर और साक्षी बनिए श्रीखंड महादेव की महिमा का। जाओ गांव से लगभग 3 किलोमीटर का काफ़ी टफ और हार्ड ट्रैक पूरा करने के बाद हम फाइनली पहुंचने वाले हैं अपने पहले रिपोर्टिंग कैंप यानी कि अपने पहले बेस कैंप सिंघाड़। आप देख सकते हैं कि यात्रियों की सुविधाओं को खासा ध्यान में रखकर इस बेस कैंप को तैयार किया गया है। इसी बेस कैंप पर हमारा होता है मेडिकल चेकअप, साथ ही साथ हमारा रजिस्ट्रेशन। अगर यहाँ पर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। हमारा सब कुछ पहले ही ऑनलाइन हो चुका था, इसलिए सिर्फ हमें यहाँ पर आकर देनी थी अपनी ऑनलाइन डिटेल्स। आज की रात हमने स्टे और भोजन यहीं कैंप में किया क्योंकि सुबह जल्दी उठकर हमें शुरू करनी थी अपनी यात्रा। का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर हमने स्नान किया, तैयार हुए और बेस कैंप पर स्थापित महादेव की इस विशाल प्रतिमा के समक्ष प्रणाम कर हर हर महादेव, श्रीखंड महादेव की जय के जय घोष के साथ निकल पड़े हम अपनी यात्रा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि इसके अंतर्गत यात्रा के दौरान यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं और इन दुकानों से अगर हम खरीदारी करते हैं तो इनकी आजीविका का साधन मजबूत होता है और हमारी आस्था के लिए भी हमसे यहाँ जो कुछ हो सकता है हम आगे के लिए ले सकते हैं। ऐसे में मैंने यहाँ से एक हिमांचली टोपी ली है जिस पर महादेव का सिंबल बना हुआ है और ये एक डमरू और त्रिशूल, जिसे लेकर पूरी यात्रा हम साथ चलेंगे। अब हम आपको बताते हैं श्रीखंड महादेव की मान्यता की कहानी। कहा जाता है कालांतर में एक असुर ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर वरदान लिया था कि वो जिस किसी के सर पर हाथ रख दे वो जलकर भस्म हो जाए।
भस्म कर देने वाले इस वरदान को पाने के कारण ही उस असुर को भस्मासुर नाम से जाना जाता है। भस्मासुर ने अपनी इस शक्ति से पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया था। भस्मासुर के अत्याचार से पीड़ित जनों का समाचार ऋषि नारद मुनि ने महादेव को दिया, जिस पर महादेव ने भस्मासुर को बुलावा भेजा ताकि वो उसे इस प्रकार से अत्याचार न करने की सलाह दे सके। महादेव के बुलावे पर आए भस्मासुर की कुदृष्टि माता पार्वती पर पड़ गई और उन्हें महादेव से पाने की चाह में घमंडी असुर ने महादेव से मिली शक्तियों का प्रयोग महादेव पर ही करने का प्रयास किया। महादेव अपने दिए वरदान को खंडित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान होकर एक कंदरा में चले गए। महादेव के अंतर्ध्यान होने के वियोग में दुखी माता पार्वती को देखते हुए उनके दुख का हरण करने हेतु महादेव की ही प्रेरणा से प्रेरित भगवान विष्णु ने भस्मासुर की काम वासना के अनुरूप मोहिनी का वेश धारण कर उसके समक्ष नृत्य का प्रस्ताव रखा और नृत्य करते करते स्वयं के सर पर अपना हाथ रखते ही भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार से महादेव की एक लीला का समापन हुआ। अभी थोड़ा दूर ही हम चले थे, ये इतनी सीधी उतराई वाली सीढ़ी देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ और आगे पहुंचने पर हमें पता चला कि जो हम पार करके आए हैं वो कुछ भी नहीं, इससे खतरा ज़्यादा तो इसमें है। जैसे कि आप इसे ही देख लीजिए, इस खड़ी सीढ़ी से आपको उतरना है इस तेज बहाव वाले पानी में। ये पानी कोई आम पानी नहीं है, ये पहाड़ों पर बने ग्लेशियर और उनके पिघलने से बनने वाली नदी है। इसकी तेज आवाज़ आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। जैसे तैसे हम खुद को संभालते हुए महादेव का नाम लेते हुए इस रास्ते को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यकीन मानिए, अगर गलती से भी कोई इसमें गिरा तो उसके जिंदा रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको खुद आकर इसके यहाँ महसूस करना होगा। खैर, इसे जैसे तैसे महादेव का नाम लेते हुए हमने पार किया और निकल पड़े हम अपने यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। ये लोहे की लगभग 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जिनसे उतरना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। अगर हल्की सी भी चूक हुई, क्योंकि ये घिस चुकी हैं, आप ज़मीन पर जा गिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सिंघाड़ से लगभग 1.5 घंटे तक चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक और महत्वपूर्ण स्थान पर, जहां पर यात्रियों के रुकने के लिए टेंट्स और लंगर की व्यवस्था भी होती है। आप यहां के टेंट्स के भीतर भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी व्यवस्था है और यात्री यहां पर आकर रुक सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट स्थान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से हमें अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, अपना नंबर देना है अपने साथियों के साथ, और हम फिर आगे निकल जाते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बराहटी नाला। इसे बराहटी नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुतायत बरास के ही पेड़ हैं और बरास के पेड़ों का एक बड़ा समूह होने के साथ ही साथ बीच से एक नदी बहती है जिसे यहाँ पर नाला कहते हैं, इसीलिए ये बराहटी नाला नाम से जाना जाता है। सच रही है शिव गौरा की ये जोड़ी, गौरा की आस अधूरी हो गई है आज पूरी। महादेव की भक्ति में मदमस्त होकर नाचते गाते गुनगुनाते इन भक्तों को देखने के बाद अब मैं आपको कुछ ऐसे भक्तों से मिलवाता हूं जिनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद का उनका कैसा अनुभव रहा वो भी मैं आपको सुनवाता हूं, तो आइए सुनते हैं। कहाँ से अंकल आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी का। अच्छा, मंडी मीन्स यहीं हिमाचल से ही? जी जी जी, आपकी यात्रा पूरी हो गई अंकल? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से जय भोलेनाथ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, कई लोगों ने मुझसे कहा और यूट्यूब पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे यात्रा पे कई लोग आके आधे रास्ते से लौट के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? होता है जी, बिल्कुल होता है। क्या ऐसा कभी आपने किसी को देखा कि कोई ऐसा लौटा हो? देखा जी, देखा। कहाँ पे देखा आपने? हमने देखा जहाँ जो श्रीखंड महादेव हैं जी, उससे हार्डली कोई 200 मीटर एक लड़का, उसकी एज लगभग कोई नियर अबाउट रही होगी 25-26 साल की। अच्छा, वो वहाँ से वापिस हो गए। 25-26 साल के लड़के भी वापस हो जाते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी और ऐसा है कि कोई 75 साल का भी ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा कैसे हो पाता है? मतलब 25 साल का लड़का चला है? विल पावर पावर। जो भोले का। अच्छा अंकल, आपकी कौन सी यात्रा है? ये पहली है या इससे पहले भी आपने की? फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है। अच्छा, और आपकी एज क्या होगी? मेरी 53 है। अच्छा, और अंकल आपकी? 54 है। अच्छा, और आप भी यहीं से हैं? आप दोनों तो अच्छा, आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश।
ओके, थैंक यू अंकल। हर हर महादेव। बोले थकान मिटाने और इस यात्रा को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथियों द्वारा किए जाने वाले इस प्रयास को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। देवा ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ कोना भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की डोली, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। ये रास्ता थोड़ा कम चढ़ाई भरा है, पर ये रास्ता बिल्कुल गीली मिट्टी से लदा हुआ है। मेरे पैर बिल्कुल कीचड़ में होते हुए जा रहे हैं और इस रास्ते पे काफ़ी धुंध है। ये धुंध इस बात का है कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां पर बिल्कुल बादलों के बीच होकर हम चल रहे हैं। हमारे मित्र नितेश जी हैं और ये हमारी पूरी टीम है। ये हमारी जय भोले। फ्री में आपको ये वनस्पति खिलाएं, सेब खिलाएं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत यात्रा है। यात्रा कोई हो नहीं सकती है। तो आप जब भी आएँ तो ऐसे अच्छे अच्छे भाई बहनों को लेके आएँ ताकि आपकी यात्रा अच्छी रहे। तो ये एक बुजुर्ग की नसीहत आप सबको है, माने तो आपकी मर्जी, ना माने। जो लोग कहते हैं डेंजर रास्ता है, डेंजर है, डेंजर, मैं उनको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्रा है, आना चाहिए सबको। यात्रा खूबसूरत है, हम खूबसूरत है, तभी यात्रा खूबसूरत है। वाकई इंसान खूबसूरत होता है। दोस्तों, अब ये रास्ता एक बार आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर हम पत्थरों के सहारे नहीं, पेड़ों की जड़ों के सहारे चढ़ रहे हैं और ये पूरी मिट्टी गीली हो रखी है। हम कह सकते हैं कि मिट्टी और पत्तों के दलदल के बीच में हम इन जड़ों के सहारे श्रीखंड महादेव की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ही एकमात्र यहाँ पर ऐसा हूँ जिसके ना घुटनों में कोई दर्द है, ना सांस फूल रहा है। और मैं सबको मोटिवेट करते हुए लेकर चल रहा हूँ और मैं सबको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि विश्वास करो, महादेव आपके साथ हैं। थकिए मत, रुकिए मत और चलते रहिए। निश्चित ही जल्द से जल्द आप लोग महादेव के चरणों में होंगे और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये है थाचरू, यानी कि हमारा दूसरा बेस कैंप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे टेंट लगे हुए, यानी कि यहाँ पे स्टे ऑप्शन ढेर सारे हैं। पूर्वी पश्चिम पर सारे लोग ज़्यादातर रुकते हैं थाचरू में। पर हम अपनी टीम के साथ इनकी बात को मानते हुए हम अपने अगले बेस कैंप पे रुके थे। और काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं थाचरू, जहां पर एक टेंट में हमने अपना सारा सामान जमा कर दिया है। और अब हम ये लंगर खाने आ गए हैं। श्रीखंड महादेव संस्था का भंडारा लगा हुआ है। इनके अपने प्राइवेट टेंट भी हैं और लगभग 26 सालों से ये करते आ रहे हैं। और ये इनका 27। कसम से बताऊं, इतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट था कि मैंने इतना खा लिया कि अब मेरी बहनें कह रही चलना है और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं चल पाऊँ इतना खाने के आए बाद। मिलते हैं, खुद पूछते हैं कैसा लगा भंडारे का प्रसाद। दोस्तों, अब ये हम थाचरू से निकल रहे हैं भीम द्वार के लिए। और ये क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है तो ये रास्ता पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। हमारे जूते भीग चुके हैं। और आप जब यहाँ आएँ तो आप कोशिश करें कि ट्रैकिंग शूज़ के साथ ही आएँ ताकि वो वाटर प्रूफ रहे और ताकि आपको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है थाचरू से निकल के भीम द्वार जाने का रास्ता। यहाँ की इन खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों और बादलों को देखने के बाद हमारी घंटों तक चलने के बाद आने वाली शरीर की थकान पल भर में गायब हो जाती है। ऐसे तो इन रास्तों पर बिना किसी सामान के चलना भी बड़ा दूभर होता है, पर इन लोगों को देखकर लगता है कि मजबूरी का नाम ही मजबूती है, क्योंकि इस तरह से इतने भारी भारी सामानों को ये मजबूरन लेके जा रहे हैं, मजबूती के साथ लेकर जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, यानी कि काली पहाड़ी के टॉप पर। यहाँ पर माता काली का एक छोटा सा पूजा स्थल भी है, इस कारण इसे काली टॉप भी कहा जाता है। यहाँ पर मिलने वाले प्राकृतिक लाल और पीले रंग के फूल कहा जाता है माँ काली को बहुत पसंद है। और अब ये फूल माँ काली के चरणों में अर्पण करके हम इस वर्ष आए तमाम यात्रियों के सकुशल वापसी और उनकी सफल यात्रा की कामना करेंगे। जय माँ काली। दोस्तों, ये लगभग मैं कहूँ तो ये 45 to 50 डिग्री का सीधे डाउन है स्लैब। और इसके पत्थर भी काफ़ी चिकने हैं।
और मैं समझता हूँ इस पर अगर कोई भी हल्का फुल्का सूज हुआ या आपकी छोटी सी कोई चूक हुई, वो चूक आपकी ज़िंदगी की आखिरी चूक हो सकती है, क्योंकि यहाँ से फिसलने के बाद आप 200-300 फीट नीचे इन पत्थरों से लड़ते हुए जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप इस ट्रैक पे आएँ, इस ट्रैक को कभी भी लाइटली ना लें, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे गंभीरता से लें। तभी इस रास्ते पे आपका आना सफल होगा और आपको महादेव के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत 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 ज़्यादा कठिन है। सुबह लगभग 7:30 बजे से शुरू हुई थी हमारी आज की श्रीखंड महादेव की ये यात्रा। इस वक्त लगभग 5:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं काली घाटी में। अभी लगभग यहां से 1 घंटे की और दूरी तय करने के बाद हम पहुंचेंगे आज के अपने नाइट स्टे कैंप, यानी कि भीमतलाई कैंप में, और वहीं पर होगा हमारा रात्रि भजन, विश्राम, और कल फिर शुरू होगी कल के लिए यात्रा। हर हर महादेव। दोस्तों, ये है सेवाराम भैया, जिनकी आज हमें यहाँ पर भरपूर सेवा मिलने वाली, क्योंकि इन्हीं के बनाए टेंट में हम रह रहे हैं। और ये हमारे लिए यहाँ पर पका रहे हैं चावल, और चावल के लिए आग थोड़ी सी कम पड़ रही, तो ये देखिए भैया का बहुत ही कमाल का यंत्र है, जिससे ये इस आग को हवा दे रहे हैं और इस आग की लपटें और तेज़ हो रही, ताकि ये हमारा भोजन जल्द से जल्द मिल के बन के हमें मिल सके। और ये भैया के सहयोगी, क्या नाम भैया आपका? रात्रि भोजन के बाद अब हम सब आ चुके हैं अपने टेंट्स में, और अब यहाँ ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर शंभु नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। दोस्तों, दिन भर की भागम भाग और उथल पुथल के बाद अब जाके ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे आई है, शांति में आई है, और हम सब आ चुके हैं अपने टेंट में सोने के लिए। ये हमारा टेंट, बाहर खूब झमाझम हो रही है बारिश। मन को अंदर तक प्रसन्न कर देने वाले बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच भीमतलाई के कैंप में आज हमारी नींद खुली। बाहर का मौसम वाकई बहुत 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 ही शानदार था। आज का हमारा सफ़र ज़्यादा लंबा तो नहीं, फिर भी हम सुबह ही निकल पड़े थे इन छोटे मोटे झरनों को पार करते हुए, छोटे मोटे पत्थरों, पहाड़ों, आड़े टेढ़े रास्तों पर मिलने वाले कुछ यात्रियों से उनके अनुभव को सुनते हुए, गाते गुनगुनाते हुए अपने सफ़र के अगले पड़ाव की ओर। आइए उन्हीं अनुभवों में से एक चाचा जी के बहुत ही सुखद अनुभव को आपको सुनवाते हैं। हम सभी नौजवान खून यहाँ पर आके थोड़े से ठंडे पड़ गए, पर हमारे एक अंकल हैं जो ऊपर सभी चलते हुए आ रहे हैं, और मेरे बड़ा कहने पे ये यहाँ पे रुके। अंकल, क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज। अंकल, कहाँ से हैं आप? हरिद्वार से। अच्छा, कब आपने ये यात्रा शुरू की थी? मैंने आज चौथा दिन है मेरे को। और 4 दिन में मतलब आप चढ़े भी और वापसी भी हो रही है? वाह अंकल। और अभी आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे रेस्ट करनी चाहिए? अच्छा, ऐसा क्या मतलब कुछ खाने पीने का है या बाबा की भक्ति का कुछ ऐसा नशा है? सर, आपका सफ़र जहाँ श्रीखंड महादेव जी हैं जी, उससे थोड़ा सा पहले बर्फ है। हाँ हाँ। तो वहाँ जाके मैं बस हो गया था। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरे बस का नहीं था कि मैं आगे तक दर्शन कर लूँ। अच्छा। तो 2 बच्चे आए, भक्त आए, हाँ हाँ। वो मुझे लेके गए और दर्शन करवाए। सही किया। अच्छा जी। जय शंकर। तो आपको क्या लगता है, वो महादेव ने 2 भक्त आपके पास भेजे कि आप उनको? कौन थे मुझे नहीं पता। वो उनके भाई उनकी सवारी थी, तो उनको लेके गई, और वो बहुत बड़ा भारी उन्होंने भाड़ा ले रखा था। अच्छा। वो नीचे से लेके गए, भाड़ा ले गए, और कोई डंडी नहीं, कुछ नहीं उनके पास। हाँ। वो भाड़ा भी उन्होंने नीचे नहीं रखा। अच्छा अंकल, कुल मिला के कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चाहते हैं कि यहाँ और लोग भी आते रहें? बहुत आए, मैं तो कहता हूँ बहुत। सर आगे सर जाके इन नुकीले पत्थरों पर बिना किसी सामान के चल पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए ये लोग बड़ी ही सहजता से इन रास्तों पर चलते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर
हमें चलने का साहस मिलता है। हम यात्रा के आगे बढ़े ही थे कि हमारे सामने एक ऐसा चौंका देने वाला नज़ारा आया जिसे दूर से देखकर तो थोड़ा सा समझ हम नहीं पाए, पर जब करीब पहुँचे तब हमें उस नज़ारे की गंभीरता का अंदाज़ा लगा। दरअसल वो एक बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा था जिस पर चलकर हमें उसे पार करना था। आप मेरे सामने इस विशाल ग्लेशियर को देख सकते हैं। दरअसल इस ग्लेशियर की शुरुआत हुई है वहाँ जहाँ आपको एक झरने का पानी दिखाई दे रहा है और इस ग्लेशियर को ढक रखा है इन काले पत्थरों और मिट्टियों ने। दरअसल हाल ही में यहाँ पर शायद हुआ था एक भारी लैंडस्लाइड जिसकी मिट्टी इस ग्लेशियर के ऊपर दबी हुई है और आप नीचे देख सकते हैं वो झरना जो वहाँ बह रहा था उसकी धार यहाँ तक बहती हुई जा रही है। दरअसल इसी ग्लेशियर के ऊपर चढ़कर हमें पार करना है और हमें श्रीखंड महादेव यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना है। ये ग्लेशियर न जाने कहाँ कितना मोटा है, न जाने कहाँ कितना पतला है। हमें बहुत ही संभाल कर फूंक कर कदम रखते हुए इसे पार करना है, क्योंकि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वजन से ये ग्लेशियर धंस जाए और हम उसके नीचे बहने वाली उस झरने में बह जाएं। तो बहुत संभाल कर हमें इस ग्लेशियर को पार करना होता है। हिमालय की इस खूबसूरत घाटी में आपको देखने को मिलते हैं अनेकों प्रजाति के आकर्षक हिमालयन फ्लावर्स, दूध जैसे बहते सफ़ेद झरने, स्वच्छ हवा, शानदार मौसम। कुल मिलाकर ये सफ़र बहुत ही सुहाना होता है। पर इस ट्रैक की एक सच्चाई ये भी है कि हर साल जहाँ कुछ यात्री उन्हीं की गलती से गंभीर चोटें खाते हैं, वहीं कुछ अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं। अभी कल ही झारखंड के एक श्रद्धालु की जान चली गई। हम आपको मौत की ये कहानी सुनाकर या राहत बचाव दल के स्ट्रेचर पर दर्द से कराहते घायलों को दिखाकर डराना नहीं चाहते, बस सावधान करना चाहते हैं कि इस ट्रैक को बिल्कुल हल्के में ना लें। आप जब इस ट्रैक पर आएँ तो बिना जल्दबाजी किए एक एक कदम देखकर सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाएं, वरना आपकी एक गलती आपको भारी नुकसान का सामना करवा सकती है, जान तक जा सकती है इस ट्रैक पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर किया था भस्मासुर नामक असुर का संहार। इसी कारण यहाँ की मिट्टी आज भी लाल दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये है भीमद्वार में हमारा आज का कैंप जहाँ हम रुकने वाले हैं, और ये हैं हमारे उदयराम नेगी भैया, और आज हम यहीं पर करेंगे भोजन और भजन। तीना घोड़ा कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी हे भोलेनाथ, पैदल ही आइबो तोरे द्वार, हे भोलेनाथ, पैदल ही आइबो तोरे द्वार। माए निन्नरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, शिमले निबसड़ा कसोली निबसड़ा है, शिमले निबसड़ा कसोली निबसड़ा, चंबे जाना जरूर है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों। आज एक बार फिर बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच हमारी आँख खुली भीमद्वारी के इस कैंप में। आज का हमारा सफ़र अब तक का सबसे लंबा, सबसे ख़तरनाक और सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज हमें होने वाले हैं श्रीखंड महादेव के दर्शन। छोटे बड़े अनेकों झरनों के इस स्थान को लैंड्स ऑफ वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं झरनों में एक झरना है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से काफ़ी तेज आवाज़ और तेज रफ्तार के साथ बहता है। कहते हैं
कि महादेव जब समाधि में थे तो उन्हें समाधि से निकालने के लिए माता पार्वती उन्हें इसी झरने में स्नान करने के लिए प्रेरित करती थीं। इस वजह से इस झरने को पार्वती झरने के नाम से भी जाना जाता है। इस झरने का बहाव काफ़ी तेज है। इसे पार करने के लिए बहुत ही सतर्कता के साथ काम लेना पड़ता है। यात्रा के इस पैच में ख़तरा सिर्फ पानी और उसके बहाव से ही नहीं, बल्कि यहाँ के कीचड़ भरे इन सकरे रास्तों से भी है, जो फिसलन वाले भी हैं। यहाँ यदि एक चूक आप करते हैं तो वो चूक आपकी ज़िंदगी की, आपकी इस यात्रा की आखिरी चूक भी साबित हो सकती है। इसलिए जब इस ट्रैक को करें तो अच्छे जूतों के साथ करें और बहुत ही सतर्कता के साथ अपना एक एक कदम बढ़ाएं, ताकि आप महादेव के दर्शन तक के लिए पहुंच पाएं। हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के अंतिम कैंप पर, जिसे पार्वती बाग नाम से जाना जाता है, और इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 14,870 फीट है। मान्यता है कि आज भी माता पार्वती एक शिला के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, और ये वो एकमात्र स्थान है जहाँ से आपको माता पार्वती के साथ ही साथ होते हैं श्रीखंड महादेव के दर्शन। लोकमत है, जब भगवान शिव श्रीखंड के शिखर पर चले गए थे, तब माता पार्वती ने उनकी उपासना के लिए उन्हें पसंद आने वाले फूलों का एक बाग यहाँ पर लगाया था, जिसके कारण इस स्थान को पार्वती बाग कहा जाता है। और दुनिया में दुर्लभ कहे जाने वाले ब्रह्म कमल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम निकल रहे हैं पार्वती बाग से, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बड़े बड़े पत्थर, और इन पे बने ये लाल पीले निशान। ये निशान हमें रास्ता बताते हैं। इस समय यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि दिल तो कहता है कि यहीं पे ठहर जाएं, पर हमारी मजबूरी है कि अगर हम किसी भी सूरत में 2 बजे तक श्रीखंड महादेव के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तब भी हमें वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतम 2 बजे तक ही श्रीखंड महादेव के पास तक आप जा सकते हैं, और उसके बाद आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। नितेश सिंह रसिक जी मुझसे थोड़ा सा आगे पहुँच चुके हैं। इन्हें शायद भूख लग चुकी है, और ये अपने पानी की बोतल में भिगोए हुए चने को खा रहे हैं, ताकि इस बोतल को ये खाली कर सकें और हम आगे उसमें पानी भर सकें। तो ये हैं नितेश सिंह रसिक जी। ये श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान का एक ऐसा पैच है जहाँ पर इन पत्थरों के नीचे झरना बह रहा है, और वो पानी आपको बहुत साफ दिखाई नहीं देगा। हल्का फुल्का आप यदि ध्यान दें तो कुछ जगहों पे आपको पानी थोड़ा बहुत दिख जाएगा, पर नीचे धारा काफ़ी तेज़ है, इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ी से आ रही है, और इसी से होकर हम श्रीखंड महादेव के टॉप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़कर जैसे तैसे करके मैं अपनी बिछड़ी टोली के पास लगभग आ चुका हूं, और कहूं तो इस वक्त तक मेरे पैरों से बिल्कुल जान जा चुकी है। मैंने अभी स्टॉप वॉच से देखा तो बहुत कोशिश करने के बाद 1 मिनट में मैक्सिमम 35 से 40 कदम ही हम चल पा रहे हैं, और एक कदम से दूसरे कदम के बीच की दूरी अधिकतम 10 से 12 सेंटीमीटर ही हो पा रही है। पर सही बताऊं तो मेरी जान में जान एक बार फिर से आ गई। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास फिर से मेरे पैरों में शक्ति बढ़ गई, क्योंकि जो मेरी यहाँ जामा विलेज की टोली थी, जिनमें हमारी 11 सिस्टर्स हैं, वो हमें फिर से मिल गई हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नैन सरोवर। कहा जाता है समाधि में लीन महादेव के विलाप में माता पार्वती के आंसुओं से बहने वाले जल से ये सरोवर बन गया था। इस कारण इसे नैन सरोवर नाम से जाना जाता है। मान्यता है नैन सरोवर के जल में अद्भुत शक्तियाँ हैं, और इसके प्रयोग मात्र से ही शरीर के कई रोग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। श्रीखंड जाते समय ये वो आखिरी स्थान है जहां आपको पीने का पानी मिल सकता है, इसलिए ज़रूरत का पानी लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि आगे चढ़ाई काफ़ी कठिन है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। हम सोच कर आए थे कि हम नैन सरोवर में संपूर्ण स्नान करेंगे, पर समय की कमी और यहाँ की ठंड के आगे हमने घुटने टेक दिए। हम सिर्फ हाथ पैर धुलने की ही हिम्मत जुटा पाए। यकीन मानिए यहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः
नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। अब हमें पार करने हैं ये बड़े बड़े पत्थर, और यकीन मानिए अब तक शरीर से पूरी जान जा चुकी है। हम बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। ऊंचाई काफ़ी होने की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है, और इन खड़े पत्थरों पर चढ़ने की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी है। ऐसे में आपको रुक रुक कर इन रास्तों पर चलना चाहिए और लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। इस फेस को हमें बहुत आराम से करना चाहिए। धीरे धीरे आराम आराम से शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर हर महादेव। हमारे साथ ये भैया हैं और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं। भैया जिनके साथ आए हैं उन लोगों ने भी शायद इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होना बिल्कुल स्वाभाविक सा है, और भैया अपना लंबी सांस इस लीजिए, ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए साथ में कपूर होना चाहिए था, साथ में विक्स या टॉफी होना चाहिए था। भैया यहाँ पर चलते समय भी यही करना है। काफी चलेंगे कष्ट आप? महसूस कर रहे हैं। नाम आपका? एसके गोस्वामी। कब आपने ये यात्रा शुरू की थी भैया? ये हमने अच्छा, परसों में 23 तारीख से। और आप लगातार चलते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सांस की समस्या महसूस हो रही है और थोड़ा सर दर्द। हाँ जी। चलिए, अभी ये विक्स लेने के बाद कुछ आपको हल्का फुल्का रिलीफ लग रहा है आपको ऐसा? और ये कपूर भी आप खोल लीजिए, बीच बीच में सूंघते रहिए, और इस कपूर को कपड़े के किसी कोने में बांध लीजिए। चंडीगढ़ से ये भैया थे, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, सर दर्द कर रहा था। और अभी कपूर सूंघने के बाद ऑक्सीजन कुछ लेने में भैया को आसानी हुई है। और अब नितेश जी के साथ भैया आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। हर हर महादेव। यदि आप शिव की शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, यदि आप शिव की सत्ता पर भरोसा नहीं करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको इस यात्रा पर एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बिना महादेव के चाहे इस यात्रा पर कोई नहीं आ सकता है। ये मेरे महादेव की ही माया है कि ये दिव्यांग भक्त यहाँ तक चला आया है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जिन रास्तों पर सीधे खड़े रह पाना भी मुश्किल हो, उन रास्तों पर इतनी आसानी से चलकर अपने सफ़र को पूरा कर लेना कोई आम बात नहीं है। ये महादेव की ही शक्ति है, ये महादेव की ही माया है। हर हर महादेव। फिर हम आ गए हैं श्रीखंड महादेव के बहुत ही करीब, और आप सबने अब तक सुनी होगी अग्नि परीक्षा। अब हमारी होने वाली है बर्फ परीक्षा, और ये विशाल ग्लेशियर आप देख रहे हैं। और बर्फ परीक्षा के साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा परीक्षा भी चल रही है, मतलब तेज़ बारिश और ये मोटे बर्फ़ के चट्टान, और बिल्कुल 45 से 50 डिग्री वाली खड़ी चढ़ाई। फिर भी महादेव के भक्तों के अंदर का ये जोश इन्हें यहाँ तक चलने का साहस देता है। अब हम पहुँच चुके हैं महादेव के बेहद करीब। बस कुछ कदमों की दूरी है और महादेव हमारे सामने होंगे। पर महादेव तक पहुँचने से पहले इस विशाल ग्लेशियर से होते हुए हमारे जूते तो पूरी तरह से वाटरप्रूफ हैं, पर यकीन मानिए इस समय हमारा पूरा पैर का पंजा सुन पड़ चुका है, हमारी अंगुलियां पूरी तरह से सुन पड़ चुकी हैं। जैसे तैसे करके मैंने इस छाते को पकड़ा हुआ है और मोबाइल को। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि श्रीखंड महादेव की यात्रा का यदि मन में ख्याल आए तो मन को बहुत मजबूत करें, और जब शिव के प्रति अटूट श्रद्धा हो तभी श्रीखंड महादेव आए। ये दूर दूर तक फैली बर्फ़, ये कहें तो बर्फ़ का एक पहाड़ ग्लेशियर लगभग 200 मीटर से चलते हुए हम आ रहे हैं। मैं आके एक जगह रुका हूँ और
मेरे पीछे के महादेव भक्त अभी धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है और इसके बाद महादेव के होंगे दर्शन। और इन तमाम आखिरकार जय शंभो। हम दोनों भाई आ गए हैं श्रीखंड महादेव के बिल्कुल करीब। अब चंद कदमों की दूरी है और महादेव के दर्शन है और उनका आशीर्वाद है। जय श्रीखंड महादेव। दोस्तों, महादेव के इतने करीब पहुंचने का एहसास शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। इतने दुर्गम रास्तों से होते हुए लगभग 35 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं श्रीखंड महादेव। अब हम श्रीखंड महादेव की कर रहे हैं परिक्रमा। ये भी बड़े ही खतरनाक पत्थरों पर होते हुए हम श्रीखंड महादेव की परिक्रमा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये विशाल शिवलिंग इतना विशाल है कि हमारे कैमरे में इसका एक साथ आ पाना संभव नहीं, वो भी इतने करीब से संभव सा है। तो हम इस शिवलिंग के बगल से होते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और आप आगे देख सकते हैं हमारी जामा विलेज की ये बहनें हमसे थोड़ी सी पहले आई थी और इन्होंने परिक्रमा शुरू कर दी है और इन्हीं के पीछे हमने भी शुरू की है महादेव की परिक्रमा। हर हर महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।